किस संबंध में मीटिंग? मीटिंग तो इस संबंध में थी कि हम चुनाव लोकसभा लड़े तो हार गए। उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अपने लोगों को पहले कुछ को तो बुला के आज मगर प्रेस वार्ता करके सभी का शुक्रिया अदा कर दें, साथियों का, सहारनपुर की पूरी आवाम का। और जो ये एक नमाज का पढ़ने का जो वो चल रहा है कि रोड पे पढ़ने से नमाज नहीं होती, इस पे हमें आपत्ति है। इससे हमें शिकायत है कि ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। और जो चंद्रशेखर भाई जी कह रहे थे, सांसद जी है नगीना से, कि जब कावड़ 20 दिन चलती है, 10 दिन चलती है, उसमें सभी लोग सहयोग करते हैं, हम भी पूरा सहयोग करते हैं। सहारनपुर, देवबंद, दवाई के लिए भी हम लोग टेंट लगाते हैं, खाने के लिए भी लगाते हैं। तो मुसलमान भी अगर जुमे के दिन या ईद के दिन नमाज पढ़ ले रोड पे, तो सरकार को उनके लिए भी सहूलियत पैदा करनी चाहिए, उन्हें भी ये फैसिलिटी देनी चाहिए। और अगर उन्हें ये मुसलमान को ये फैसिलिटी नहीं दे सकते तो फिर लोकसभा राज्यसभा में बिल लेके आइए, वहाँ पे पास कराइए कि भाई मुस्लिम रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकता। तो उसमें सारी पार्टियों का जो ये सेकुलर का चोला पहन रखा सबने, वो भी पता चल जाएगा कि कौन हमारे पक्ष में और कौन हमारे खिलाफ है। ये भी जनता के सामने आ जाएगी बात, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ संविधान के मुताबिक देश चल रहा है और संविधान में हर धर्म को अपने मुताबिक जीने का, चलने का, पहनने का, अपने रिलीजन के मुताबिक शादियाँ करने का अधिकार दिया हुआ है। और सरकार जो बनती है वो 140 करोड़ जो जनता है वो चुनती है, कभी किसी पार्टी को दे देती है, कभी किसी को दे देती है। वो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो 5 साल अपने आवाम के साथ किस तरीके से पेश आता है और कैसे अपने आवाम को खुशहाल कर सकता है, कैसे उन्हें हर तरीके की सहूलियत दे सकता है। तो हम इसके खिलाफ है, ये बहुत गलत बात है। और नमाज की इजाज़त जुमे को और ईद की नमाज जो होती है उसकी मिलनी चाहिए, पहले से है इजाज़त, उसमें सहूलियत देनी चाहिए सरकार को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अपील करते हैं, जब सर्व समाज को, अदर समाज को मिलती है तो मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए, उन्हें भी दिक्कत पैदा नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट लगती है नमाज पढ़ने में, क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। सर, आपको पार्टी से निष्कासित किया गया था, क्या कारण माने? पार्टी से निष्कासित किया आदरणीय बहन जी ने, नेता है हमारी, हम उन्हीं से लोकसभा लड़े, विधानसभा चेयरमैन भी रहे, तो वो उनका अपना निर्णय था। अब किस बात पे किया ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। हार का क्या कारण मान के चलते हैं? क्योंकि अन्य जगह से भी जी, हार का जो देखना पड़ा है, तो क्या कारण मान के चलते हैं? हार का कारण तो देखिए यही लगता है कि जो जनता है उसमें जो संविधान का एक वो चल रहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, वही एक कारण मुझे लगता है, और तो कोई कारण नहीं लगता। वो जनता में नीचे तक गया, सबको ऐसा एहसास हुआ, ऐसा फिक्र हुई सबको कि शायद अगर ये 400 पार हो जाए तो शायद संविधान में कोई संशोधन कर दे और लोगों को और तकलीफें पैदा हो। तो इसलिए लोग गठबंधन की तरफ गए। वैसे गठबंधन का उसमें कोई वो नहीं है, वो जनता का फैसला था उस तरफ। आप नमाज का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आपके भाई विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, भाई तो मेरे आप भी हो, ये सब मेरे भाई हो, आपके मेरे दुश्मन हैं, आप भी मेरे भाई हो। 18 साल का होने के बाद हर आदमी बालिग हो जाता है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। तो मेरे भाई से हो सकता है इन्हीं बातों को लेके मेरी उसकी नहीं बनती। 15 साल से वो अलग रास्ते पे, मैं अलग रास्ते पे हूँ, क्यों दुनिया में विचारधारा की लड़ाई है। अगर मेरे और आपके विचार नहीं मिलते तो मेरा रास्ता अलग हो जाएगा, आपका रास्ता अलग हो जाएगा। मेरे विचार, मैं एक पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, मैं जो कुछ हूँ अल्लाह का बंदा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूँ और उसी को मानने वाला। और जब तक मेरे में एक एक खून का कतरा और सांस बाकी है, इंशाअल्लाह उसी पे कायम रहूँगा।
ऐसे समय भी कावड़ शुरू होने वाली है और आप ये बयान दे रहे हैं सड़कों पर भी नमाज पढ़ी है, क्या कहना चाहिए? सड़कों पे नमाज, अगर मस्जिद छोटी हो गई, जुमे के दिन वहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो अगर 20 मिनट के लिए नमाज पढ़ ले तो क्या दिक्कत है? ऐसी रोड पे तो जहाँ कावड़ चलती है वहाँ तो नहीं मुझे लगता कोई मस्जिद है। मेन रोड पे तो एक भी मस्जिद नहीं है। मस्जिद जो होती है वो शहर में अंदर है या मोहल्ले में है, मेन रोड पे तो कोई ऐसी मस्जिद नहीं है। और हम कावड़ का पूरा सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं। अब देखिए, हम दवाई फ्री, खाना, जो हमसे खिदमत हो सकती है हम पूरी कावड़ियों की खिदमत करते हैं। आप सब लोग आके देख सकते हैं, देवबंद में, सहारनपुर में, पूरे हिंदुस्तान के लोग आके चेक कर सकते हैं कि यहाँ हम लोग कितनी खिदमत करते हैं कावड़ियों की। और खाने से, हर तरीके से, पैर दबाने तक भी लोग रहते हैं। भाई कोई अगर थक गया उसके पैर भी दबाते हैं। तो ये मुसलमानों का भी हक अधिकार बनता है। कोई वो दूसरे दर्जे के तो लोग हैं ही नहीं, वो भी इसी देश के नागरिक है, उनका भी पूरा कुर्बानी है आज़ादी में। तो जब सब ने मिल के आज़ादी ली तो सबको वही बराबर का हक मिलना चाहिए।